जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा होगा। तो साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और साथियों प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा जा रहा है। तो साथियों, आपका क्यों ना मैं मदद कर दूँ। तो चलिए, आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लाया हूँ जो अगले शिफ्ट में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए हम लोग आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। तब अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के कार्यकाल से संबंधित है। तो साथियों, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित हैं। यानी आपको साथियों अनुच्छेद इम्पोर्टेंट पढ़ कर जाना। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। अगला है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो साथियों, कब अपनाया गया। तो आपको याद रख लेना है 26 नवंबर। देखिए साथियों, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, चलिए भारतीय कायदा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से। ठीक है, अगला देख सकते हैं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पूरा करने में कितना समय लगा लिया। तो साथियों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज यानी लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो ये थे साथियों जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। तो साथियों, सोशलिस्ट जोड़े गए, सेक्युलर और साथियों इंटीग्रिटी जोड़े गए यानी सभी जोड़े गए। ऑल ऑफ द एबव सभी जोड़े गए। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज आपातकाल की घोषणा करता है। यानी राज्य में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित करता है। तो साथियों, देश में आपातकाल 352 के तहत लगाते हैं राष्ट्रपति और किसी राज्य में 356 के तहत लगाते हैं। ठीक है, राज्यपाल के कहने पर राज्य में लगाया जाता है। ये आप बात को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, समानता का अधिकार किस देश से लिया गया। तो साथियों, समानता का अधिकार ब्रिटेन देश यानी ब्रिटेन से लिया गया। अगला है, लोकसभा के सदस्यों की अवधि के लिए पदावरण करते हैं। तो लोकसभा 5 साल के लिए धरते हैं। ठीक है, लोकसभा के कोई भी सदस्य हो साथियों 5 साल का उनका कार्यकाल होता है और उनके न्यूनतम उम्र होते हैं 25 साल। अगर लोकसभा का कैंडिडेट बनना है तो न्यूनतम उम्र आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगला है, लोकसभा के चुनाव की अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र मैं आपको अभी बता चुका हूँ साथियों 25 ईयर्स होते हैं। ठीक है, कहता है संवैधानिक के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो साथियों, 44वां अमेंडमेंट के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपादिक अधिकार को साथियों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्योंकि पहले साथियों मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, अब केवल साथियों 6 है, जो अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना। अगला देख सकते हैं, रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया। तो साथियों, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया। तो साथियों, संविधान संशोधन सबसे पहले 1951 में लाया गया था। उसी वर्ष संशोधन प्रक्रिया शुरू किया गया था। ठीक है, 1951। कौन सा संविधान वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है यानी GST से संबंधित है। तो साथियों, 101वां संविधान साथियों 2018 में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार होता है। तो साथियों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है। ठीक है, 5 सालों का होता है। और याद रखना, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। तो साथियों, मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया। आपको याद रखना है, रसिया रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों भारत के संविधान में साथियों पहले 8 थी, अब बढ़कर 12 हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो साथियों कितने भी बार, भी जितने बार चुनाव जीतेंगे उतने बार बन सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगला है, उस समिति का अध्यक्ष का नाम है जिसका सिफारिश पर भारत में 2 स्तरों वाली पंचायती राज लागू किया गया। तो साथियों वो थे अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश पर भारत में दो पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। और सबसे पहले साथियों आपको याद रखना है, सबसे पहले पंचायती राज शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था और इच्छा थी महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए अगला है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो साथियों हम आपको बता चुके हैं कि सभापति कौन होंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन उस समय कौन थे? तो साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी भारत के पहले सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो साथियों आपको याद रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पर हम लोग साथियों टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाज, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, तो आपको बता चुका हूँ साथियों। अगला देखिए, अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो साथियों अनुच्छेद 32 को, उन्होंने अनुच्छेद 32 को, या उसका नाम क्या था, संविधान उपचारों का अधिकार, संविधान उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है, उन्होंने संविधान का हृदय आत्मा कहा था। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों भाग 1 में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में, यानी संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए भारत एक राज्यों का संघ है, ये बताया गया था भाग 1 में। ठीक है, अनुच्छेद में 1 में भी बताया गया था। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किसके संविधान से अपनाया गया? तो साथियों ये फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो साथियों ये अनुच्छेद है 338, अनुच्छेद है साथियों 338 के तहत ऐसा किया गया है। अगला है, देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो साथियों भाग 3 को, पार्ट 3 को, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद साथियों 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साथियों आपके साथ हम जुड़े रहें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। और साथियों मैं आपके एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।